दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त 11th एग्जाम का डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का हॉट क्वेश्चन देखेंगे। तो टॉपिक है हमारा दोस्त डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाना। तो एसन का मतलब हो गया दोस्त रिएक्शन, और डी का मतलब हो गया रिमूवल, और हाइड्रस का मतलब हो गया वाटर मॉलिक्यूल। तो वो खास रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल को हटा दिया जाता है उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और रिएक्शन का मतलब हो गया दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाते उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले दोस्तों लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त व्हेन एल्कोहल is reacted with concentrated H2SO4 then alkene is formed। जब अल्कोहल का प्रतिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया जाता है तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन बनता है। पॉइंट नंबर 2, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। अल्कोहल का प्रतिक्रियाशील का क्रम। तो रिएक्टिविटी का मतलब हो गया दोस्त जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया और तुरंत ही उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया गया तो उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी फास्ट है। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया और धीरे 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 जा रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने तो बोलेंगे रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा है 2 डिग्री अल्कोहल से, और 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा है 1 डिग्री अल्कोहल से। अब हम लोग दोस्त डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और रिएजेंट है हमारा दोस्त कंसंट्रेटेड को दोस्त कॉन्क लिखेंगे, कॉन्क H2SO4। तो कॉन्क H2SO4 का काम है दोस्त डिहाइड्रेशन करवाना। तो अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो ट्रिक है दोस्त कुछ लेना है तो अल्फा से OH ग्रुप ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन लिए, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, CH2 है तो CH2 लिख दिए।
अब देखिए दोस्त, बीटा से हाइड्रोजन निकाल दिए तो यहाँ बच गए H2। अब कुछ देना था तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देंगे। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। और जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के मिलने से वाटर बनता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन हमारे प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। लेफ्ट से किए तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड मिला, राइट से किए तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड मिला, तो दोनों का डबल बॉन्ड का नंबर सेम है, तो आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए, तो इस कंपाउंड का यूपीए नेम हो गया इथिन। अब देखिए दोस्त, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं, और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में एल्कोहल बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह इथाइल और अल्कोहल के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो जब इथाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथिन बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन करता है, और हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे है CH3 और सिंगल बॉन्ड। देखिए दोस्त, जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। और यहाँ पे है हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, तो हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में एल्कोहल बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए एल्कोहल। और जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह आइसोप्रोपाइल और अल्कोहल के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। और रिएजेंट है हमारा दोस्त कॉन्क H2SO4। कॉन्क का मतलब हो गया दोस्त कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड को सांद्र बोलते हैं। तो अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन हो गया हमारा दोस्त बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन हो गया बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस बोलते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो बीटा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3 है, तो दोनों में से किसी भी बीटा हाइड्रोजन को शामिल करेंगे। तो ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है तो अल्फा से OH ग्रुप ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो CH3 है, यहाँ पर लिख दिए CH3। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, CH था तो CH लिख दिए, और कुछ देना है तो देखिए दोस्त यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन लिख दिए। 3 ठो हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन को निकाल दिए तो बच गए 2 ठो हाइड्रोजन। देखिए तो ये जो नीचे में उसको स्ट्रेट चेन में लिख रहे हैं। अब कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे, तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर प्राप्त होता है।
डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो सीनियर कार्बन किसी भी हाल में प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो न इधर से नंबरिंग किए राइट से, तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड मिला, लेफ्ट से किए तो 1 नंबर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड मिला। तो 2 नंबर और 1 नंबर में छोटा नंबर 1 नंबर है, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ लिख दिए 1 इन। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोप 1 इन। तो जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोप 1 इन बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और खाली बॉन्ड। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन। 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। वो खाली बॉन्ड को कॉमन नेम में YL बोलते हैं, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में एल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए दोस्त एल्कोहल। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल प्रतिक्रिया करता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है, अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है कुछ देना है। तो बीटा हाइड्रोजन 3 सेम है, तो एक ही बीटा हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे। तो ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है तो अल्फा से OH ग्रुप ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ग्रुप ले लिए। हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ट्रिक था दोस्त, कुछ लेना है तो अल्फा से OH लिए और बीटा से हाइड्रोजन लिए, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे। तो यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर लिख दिए CH3, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए, कार्बन है तो कार्बन लिख दिए, कार्बन के ऊपर CH3 लगा हुआ है तो यहाँ पर लिख दिए CH3। अब जो ब्रांच में दोस्त उसको स्ट्रेट चेन में लिखेंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो बचा CH2, तो लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH2। और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो यूपेक नेम लिखते वक्त दो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 पर मिथाइल है तो यहाँ लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ लिख दिए 1
इन नंबर और अल्फ़ाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए, अल्फ़ाबेट और नंबर है दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फ़ाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपीए नेम हो गया 2-मिथाइल प्रोप 1 इन। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2-मिथाइल प्रोप 1 इन बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन करता है, और वो हमारा दोस्त डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहलाता है। चीते की चाल, बाज की नजर, हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।